गहना अपने पति और 2 बच्चों के साथ शहर में रहती थी। उसका पति रोहित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और वो एक हाउसवाइफ थी। उसके ऊपर ही घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी थी। घर की छोटी बड़ी हर काम के लिए पूरा परिवार गहना पर ही निर्भर था और वो भी दिन भर अपने परिवार की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने में ही व्यस्त रहती थी। बच्चों के जन्म के बाद तो उसे अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था, पर फिर भी वो खुश थी क्योंकि उसे अपने परिवार का देखभाल करना अच्छा लगता था। उसके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से ही हो जाती। उठते ही वो अपने पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, फिर टिफिन पैक करती। पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर की साफ सफाई खत्म कर दोपहर के खाने का इंतजाम करने लग जाती। बच्चों के स्कूल के आने के बाद उन्हें खाना खिलाकर सुला देते। शाम को उठने के बाद उन्हें होमवर्क करवाते। फिर पति के ऑफिस से आने के बाद चाय नाश्ता बनाते। फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाते और रात को वो सबसे आखिरी में घर के सारे काम खत्म करके सोने जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। इस काम से उसे एक दिन का भी आराम नहीं मिलता था। यहाँ तक कि बीमार पड़ने पर भी सारे काम गहना को ही करने पड़ते, पर फिर भी वो बिना किसी शिकायत के चुपचाप ही सारे काम कर लेती थी। एक दिन ऑफिस से आने के बाद रोहित काफी गुस्से में था। जब गहना ने चाय नाश्ता देने के बाद यह जानना चाहा कि आखिर उसके गुस्से की वजह क्या है, तो रोहित ने जवाब देने के बजाय उसे डांटते हुए यह कहा कि वो उसकी निजी मामलों में दखल न दे। गहना ने रोहित को समझाते हुए कहा कि वो बस उनकी नाराजगी की वजह जानना चाहती है, तो इस पर रोहित ने गुस्से में यह कहा कि वो जानकर भी क्या कर लेगी, वैसे भी ऑफिस की बातें हैं और भला एक हाउसवाइफ को क्या पता कि ऑफिस में कितना काम होता है और कामकाजी लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। रोहित की बातों को सुनकर गहना को बुरा लगा, पर उसे लगा कि शायद ऑफिस की टेंशन की वजह से रोहित ने उसे गुस्से में यह सब बोल दिया। यह सब सोचकर गहना वापस घर के कामों में लग गई। कुछ दिनों बाद बच्चों की स्कूल में गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई। बच्चों ने गहना से बाहर घूमने जाने की जिद की। गहना को भी लगा कि बच्चों का इतना मन है तो कहीं घूमने चलते हैं। रात को जब सब खाने के टेबल पर बैठे थे तो गहना ने रोहित से बच्चों के साथ बाहर घूमने जाने का जिक्र किया। गहना की बात सुन पति ने गुस्से में कहा कि तुम तो एक हाउसवाइफ हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ऑफिस में कितने काम होते हैं। तुम दिन भर घर में बैठकर करती ही क्या हो। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस के काम करने पड़ते हैं, पूरे हफ्ते मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो दिन भर घर में पड़ी पड़ी आराम कर रही होती हो, उस पर बैठे बैठे घूमने जाने का प्लान बना रही होती हो। पति की बातों को सुनकर गहना के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उसे अच्छा नहीं लगा कि रोहित ने बच्चों के सामने उसे इतना बुरा भला कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि उसे इतनी बातें सुननी पड़ी। वो बस अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, जबकि वह यह बात जानती थी कि घूमने जाने की तैयारी से लेकर वहां से वापस आने के बाद के सारे काम से ही करने पड़ते थे। पर वह बच्चों की खुशी के लिए यह भी करने को तैयार थी। पर आज जो कुछ भी उसके पति ने उसे कहा, वह बात उसके दिल पर लग गई। उसे समझ आ चुका था कि रोहित की नज़र में उसके किए गए काम की कद्र नहीं, आज उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। अब उसने फैसला कर लिया था कि अगर आज उसने कुछ न किया तो फिर यह बातें उसे रोज सुननी पड़ेगी। उसने इस पूरी बात को बड़ी ही समझदारी से सुलझाने की सोची। अगले दिन वह हर दिन की तरह जल्दी सोकर उठ गई, लेकिन आज वह किचन में नाश्ता बनाने नहीं गई। वैसे भी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो आजकल वो देर से ही सोकर उठते थे और देर से ही नाश्ता भी करते थे, इसीलिए आज उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह सुबह ही नहा धोकर मंदिर चली गई।
इधर जब रोहित सोकर उठा तो उसने देखा कि घर में गहना नहीं है। रोहित को टेबल पर एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था कि मैं मंदिर जा रही हूँ। रोहित को ऑफिस जाने की जल्दी थी, पर न तो ऑफिस पहनकर जाने वाले कपड़े तैयार थे और न ही किचन में नाश्ता और टिफिन तैयार रखा था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वह कर भी क्या सकता था। उसने किसी तरह अपने ऑफिस के कपड़े प्रेस किए और वह भूखे ही ऑफिस चला गया। गहना जानबूझकर मंदिर से देर से घर लौटी। घर पहुंची तो देखा कि रोहित ऑफिस जा चुका था और बच्चे अभी तक सो रहे थे। उसने बच्चों को उठाकर नाश्ता करवाया, लेकिन इसके अलावा आज उसने घर का कोई काम नहीं किया। घर चारों तरफ से बिखरा पड़ा था। बच्चों की भी छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए उन्होंने चारों तरफ से खिलौना फैलाए हुए थे। बच्चों को खेलता छोड़कर गहना कमरे में सोने चली गई। शाम को जब रोहित थककर घर वापस आया तो घर की हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आज तक अपने घर को इतना गंदा नहीं देखा था। उसने बच्चों से गहना के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि मम्मी आराम कर रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने साल में आज तक उसने गहना को शाम के वक्त आराम करते नहीं देखा, बल्कि वह तो रोहित के घर आने से पहले ही चाय नाश्ते की तैयारी कर लेती थी। रोहित को लगा कि गहना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वह दौड़कर कमरे में गया, पर कमरे में जाकर देखा तो गहना बिस्तर पर लेटकर फ़ोन देख रही थी। यह देखकर तो रोहित का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं यहाँ थका हारा ऑफिस से घर लौटा हूँ और तुम आराम से बिस्तर पर बैठकर फ़ोन देख रही हो। मैं सुबह भी भूखा ही ऑफिस गया था और अभी भी तुमने खाने के लिए कुछ भी बनाकर नहीं रखा, और तो और पूरा घर बिखरा हुआ है। आखिर तुम चाहती क्या हो? उसकी सारी बात शांति से सुनने के बाद गहना ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने ही तो कल कहा था कि मैं सारा दिन घर में आराम करती रहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आज सच में आराम कर ही लूँ। गहना की बात सुनकर रोहित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। गहना की बातें सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी गलत और छोटी थी। उसकी नज़र में घर के काम और हाउसवाइफ की जिम्मेदारियां बहुत ही कम और मामूली थी। गहना जिस काम को बिना किसी शिकायत के हर रोज कर रही थी, रोहित के लिए वह कोई बड़ी बात नहीं थी। रोहित को तो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी मिलती थी, पर गहना को तो वह भी नसीब नहीं था, बल्कि उसे तो उस दिन और ज़्यादा काम करना पड़ता था। घर की हर सदस्य की फरमाइश पूरी करनी पड़ती थी। आज सिर्फ एक दिन गहना घर की काम से छुट्टी क्या ले ली, पूरे घर का काम ठप पड़ गया। रोहित को शर्मिंदगी हुई, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा और उससे वादा किया कि वह अब से गहना के घर की कामों में ज़रूर मदद करेगा। रोहित की बातें सुनकर गहना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह कहानी हमें ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई के बारे में बताती है कि वह इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे। किसी के लिए इतने भी अवेलेबल मत रहिए कि आपकी गिनती फालतू और बेकार लोगों में होने लगे। हर इंसान की फितरत होती है कि वह अपने पास मौजूद चीज़ों की या रिश्तों की तब तक कद्र नहीं करता जब तक वह चीज़ उसके पास हो। इसीलिए हमेशा बल बनिए। अवेलेबल बनेंगे तो दुनिया इस्तेमाल करती रहेगी और आपकी कदर भी नहीं करेंगे। लोगों को यह एहसास ज़रूर कराएं कि आप उनकी लाइफ में कितना मैटर करते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।